चुनावों की चोरी, डकैती और तस्करी का इल्जाम लग रहा है। वह चुनाव संस्थान वोटों की, हमारे मतों की चोरी कर रहा है। जो सबूत हैं, जो सबूत दिए गए, वो कहीं सुनी बातें नहीं है, वो सबूत दस्तावेजी है। कोई जवाब नहीं दिया जाता। देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी तो गाली गलौज करता है। बिहार चुनाव के दौरान पूरे हिंदुस्तान में एक बिल्कुल नई बात पता चली कि जिस संस्थान के ऊपर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, वह चुनाव संस्थान वोटों की, हमारे मतों की चोरी कर रहा है। न सिर्फ चोरी कर रहा है, बल्कि उसको डकैती भी कह सकते हैं और स्मगलिंग भी कह सकते हैं, तस्करी कर रहा है वोटों की। ऐसा आरोप है और इस आरोप के पीछे जो सबूत हैं, जो सबूत दिए गए, वो कहीं सुनी बातें नहीं है, वो सबूत दस्तावेजी है। कागजी दस्तावेज हैं, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज हैं, ऑनलाइन दस्तावेज, और वो सारे दस्तावेजों का जो स्रोत है, सोर्स है, वह वही संस्थान है जिसके ऊपर चुनावों की जिम्मेदारी है और जिसके ऊपर चुनावों की चोरी, डकैती और तस्करी का इल्जाम लग रहा है। भारत के अब तक के इतिहास में इस तरह की चीज देखी सुनी तो गई ही नहीं, सोची भी नहीं गई थी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि किसी संस्थान पर इतनी उद्दंडता का आरोप लग सकता है। उस पर बेशर्मी ये कि संस्थान के लोग कहते हैं कि आप शपथ पत्र दीजिए। हमें शपथ पत्र नहीं दिया गया है, एफिडेविट नहीं दिया गया है। फिर एक नेता खड़ा होता है और कहता है कि हमने तो 1800 एफिडेविट दिए हैं, प्रमाणों के साथ खड़ा हो जाता है। कोई जवाब नहीं दिया जाता। एक आदमी जान बल्कि जिंदगी दांव पर लगा, और वो आदमी जिसके घर के 2-2 लोगों की हत्या कर दी गई हो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए, वो आदमी इतना निडर और इतना स्वाभाविक, मौत का डर नहीं। अभी तक तो थोड़ा बहुत हमारा भी मानना था कि वो आदमी, सत्ता में जो लोग आज हैं, उनके लिए एक तरह से मददगार साबित होता आया है। मुझे ये बात कहने में कोई शक नहीं है, कोई शुभा नहीं है, कोई हिचक नहीं है कि हाँ, एक हद तक बात सही है, क्योंकि वो आदमी जो इन तथ्यों को उजागर कर रहा है, इस बड़े घटना को उजागर कर रहा है, उसके बोलने के तौर तरीके में थोड़ा सा पॉलिश नहीं है। आम आदमी की भाषा बोलता है, गाली गलौज नहीं करता, क्योंकि देश के सबसे बड़े पद पर बैठा हुआ आदमी तो गाली गलौज करता है। मैंने आज तक कम से कम उस आदमी के मुंह से गाली नहीं सुनी है जो इतने भयानक तथ्यों को डिस्क्लोज कर रहा है। तो उसके अंदर का जो भीतर की निर्भयता है, वो अपने आप में एक भाषा है। वो कुछ कहता है, वो कुछ कहता है, लोग सुनते हैं और सुन के हंसी उड़ा देते हैं। ये हंसने वाले वो लोग हैं जो उसके ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वो आलू से सोना बनाने वाला वीडियो उसने दिया था, जबकि सच्चाई ये है, कभी सोच से देख लीजिए, जिन महाशय ने ये बात बोली थी, उन महाशय को कोट करते हुए उनका उदाहरण दे रहा था कि ये मूर्ख आलू से सोना बनाने की बात ऐसे करता है। जिसे वो मूर्ख कहता है, उसे सारा देश या तो मूर्ख मानता है या उसको मूर्ख मानने से बचना चाहता है। जो उसके विरोधी हैं वो तो उसे मूर्ख, बिना हिचक मूर्ख बोलते हैं और है, लेकिन जो उसके समर्थक हैं वो किसी भी तरीके से कोशिश करते कि उसको मूर्ख ना माना जाए। जैसे
नाले से गैस बनाई जाती है। एक चाय वाले को उसने देखा तो नाले से गैस बना रहा था और चाय बना रहा था, लोग चाय पी रहे थे। स्वामी विवेकानंद और दो अन्य महापुरुषों जिनके के 200-300 साल जन्म में अंतर है, उनकी मीटिंग करवाता है, लेकिन उसके समर्थक चाहते हैं कि उसे मूर्ख ना बोला जाए। भारत में 800 करोड़ मतदाताओं ने उसे वोट किया है। 800 करोड़, जो सब दुनिया की आबादी थी उस तारीख को, 800 करोड़ मतदाताओं ने वोट देकर उसको प्रधानमंत्री बनाया है। लेकिन वो उसके समर्थक चाहते उसे मूर्ख ना बोला जाए। वो बहन की गाली देता है किसी प्रोग्राम में, और लोग बोलते हैं कि किसी नेता को बछड़ा, किसी को जर्सी गाय, किसी को सुर्पणखा, किसी को ताड़का, ऐसा बोलता है। और उसको माना जाए कि नहीं साहब, औरतों के प्रति उसके मन में बहुत आदर है। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, क्या मजेदार पर्सनैलिटी है। और हम पसंद क्यों ना करें? हम में से, हिंदुस्तान में से कोई एक भी इंसान आज तक ऐसा कोई बता दे जो इस तरह के शब्दों का उपयोग जिसने ना किया हो। तो ये तो एक तरह का वितंडा है, एक तरह का ये छद्म है, हमारे भीतर की बेईमानी है कि हम गाली देते तो हैं, लेकिन कोई दूसरा दे तो बहुत बुरा मानते हैं, और सबसे बुरा वही मानता है। उनका एक प्रवक्ता बोलता है कि तेरी माँ तो डैश 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 थी। सामने वो प्रवक्ता बोलता है, अपने शब्द वापस लो, फिर रिपीट करके बोलता है तेरी माँ तो डैश 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 थी। आप सब जानते हैं। वो निर्लज्ज बोलता है मेरी माँ को गाली दी जा रही है। वो प्रवक्ता बना हुआ है, शायद प्रमोशन भी हुआ होगा, इज्जत भी बढ़ी होगी, क्योंकि गांधी जी गोली मारने वालों की इज्जत बढ़ती है, रामजादे हरामजादे बोलने वालों की इज्जत बढ़ती है। अभी सुना है कि उसको राष्ट्रीय पर्यवेक्षक बनाया या किसी राज्य का। मैंने छाट छाट के रत्न इकट्ठे किए। अब ज्वलंत मुद्दा जो है, विषय थोड़ा सा अलग चला गया। आज मैं बात करना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े पुलिस अधिकारी हैं जो आजकल चर्चा में है, मेरे पसंदीदा अधिकारी हैं, मैं बहुत पसंद करता हूँ उनकी तकरीर। जब वो कानून पे अपनी व्याख्या देते हैं या अपराध पर अपने दृष्टिकोण रखते हैं, अपराधों से निपटने के पुलिसिया तौर तरीके पे, तो सुन के न सिर्फ अपना ज्ञान बढ़ता है, बल्कि उनके प्रति बड़ा आदर पैदा होता है। एकदम से क्या हो गया, 272 लोगों को एकदम से जैसे पाड़े में से निकाला हो, छोड़ दिया गया हो। इसे होता ना कि भूखे कुत्तों को रखा गया एक पिंजरे में कि जिसको सजा दी जाएगी, भूखे कुत्तों को छोड़ दिया जाएगा, खा जाओ, नोच खसोट के चारों तरफ स्टेडियम लगा हुआ है, लोग देख रहे हैं, वाह साहब क्या देखो शिकार। लोग हम लोगों को दया ममता तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन शिकार देखने में बड़ा मजा आता है। अपराध में गाली गलौज कहीं हो रहा, हम 10 काम से, बहुत जरूरी काम से जा रहे हैं, 2 लोग मारा पीटी करें, हम बचाने नहीं जाएंगे तो हम पे भी एक भूसा पड़ जाएगा, लेकिन रुक के देखेंगे तो आनंद आता है। महिलाएं एक दूसरे के बाल पकड़ खींच के पटका पटकी खेल रही हैं, उनको देख के जरूर रुकेंगे, कितना भी जरूरी काम हम जरूर रुकेंगे, हमारी फितरत है, हम ये देखते हैं, हमको आनंद आता है। तो पूरा देश आनंद ले रहा है कि देखो 172 कुत्ते छोड़ दिए हैं, एक मासूम आदमी भी जो सच बोल रहा है, और ये बोल रहे नहीं तू संविधान को धोखा दे रहा है, संविधान को छोड़, संविधान की गरिमा कम हो रही, संवैधानिक संस्थाओं की इज्जत घट रही है। ठीक है, गलत बात है। अगर वो संविधान की कोई गरिमा घटाता है, इज्जत घटाता है, उसकी शान में गुस्ताखी करता है, संवैधानिक संस्थाओं पर कोई हमला करता है, उनको बदनाम करता है, कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। और सरकार की ड्यूटी है सबसे पहले ये संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, संविधान की रक्षा का दायित्व तो सरकार का है। तो सरकार को सबसे पहले उस आदमी के खिलाफ मुकदमा कायम करना चाहिए और उसको ऐसी सजा देनी चाहिए कि दोबारा कोई इसे जरूरत न कर सके। पागल कुत्ते छोड़ने के बजाय सरकार को ये करना चाहिए। और वो सामाजिक संस्था, संवैधानिक संस्था जिस पर इल्जाम लगाया जा रहा है सबूतों के साथ, उसी संस्था के सोर्सेस से वो आदमी कह रहा है कि देखो ऐसे लूट हुई, ऐसे डकैती हुई है, वो संस्था चुप है, पूरा देश देख रहा है, वो संस्था खामोश है।
272 कुत्ते छोड़ दिए उसके ऊपर, पागल कुत्ते। तो एक पुलिस अधिकारी विक्रम सिंह साहब हैं, जिन्हें मायावती ने एक बड़ी अजीब व गरीब परिस्थिति में पद से हटाया था। उनकी जगह कोई दूसरा सिंह ले आई थी। वैसे सिंह लोग भी बहुत अच्छे माने जाते हैं, ये सिंह होते हैं। तो ये सिंह है, बड़े ज्ञानवान हैं, बड़े जानकार हैं, बहुत शिष्ट और सभ्य हैं। उनकी भाषा में आज तक मैंने कभी अशिष्टता, अशालीनता नहीं देखी। मैं समझता हूँ कि पुलिस अधिकारी अगर हो तो वैसा हो, लेकिन अभी 2 दिन पहले पता नहीं क्या हुआ, एकदम से बदतमीज हो गए। और इन चोरों पे 200% भरोसा। अरे 100% ही कर लेते, हमारा काम चल जाता। 200% भरोसा है हमें। अब ये तो कर क्या रहे, वो जाके मुकदमा करो ना। नाम विक्रम है, सिर पे बैताल बैठा हुआ है। अब बैताल गला दबाए हुए है। बैताल ने बोल दिया कि बेटा मायावती तो पूरा तुम्हारी पोल पट्टी खोली नहीं, तो हमारे पास पूरी कुंडली है तुम्हारी। ऐसे 272 विक्रम इकट्ठे कर लिए बैताल ने। और ये 272 करे तो क्या करे। तो ये विक्रम साहब, मैं तो इसको सभ्य भाषा में गाली गलौज कहूंगा और सभ्य भाषा में संविधान विरोधी कार्य कहूंगा। तुम्हें कोई हक नहीं। तुम थे क्या जी? हमारे नौकर थे, हमारी सेवा के लिए हम तुमको तनख्वाह देते थे। हम भारत के लोग, तुमको हमने पाला है ना, शेर की तरह पाला तुमको, और तुम पागल कुत्ते निकले। तो हमारे नौकर थे, यही तुम्हारी गरिमा है। तो हमारे भगवान, हमारे खुदा, हमारे मुख्तियार नहीं थे। विक्रम सिंह तुम हमारे नौकर थे, और तुम नौकर थे इस बात पर तुमको फख्र करना था। आज हमें शर्म आ रही है, तुम्हारे जैसा नौकर हमने रखा, तुमको पाला, तुमको पेंशन दे रहे हैं। न सिर्फ तुमको पाला, तुमको पेंशन दे रहे हैं। अभी तुम लाख रुपए तो पेंशन पाते होगे तुम इस देश से। वो सरकार नहीं दे रही है, वो हम भारत के लोग दे रहे हैं, जिनकी जो छले गए, जिन पर डकैती हो रही है, जिनकी चोरी हुई है। तो तुम से पैसा, राहुल गांधी भी तुमको पेंशन दे रहा है, सोनिया गांधी भी दे रही है, अभी अखिलेश यादव भी दे रहा है, तेजस्वी यादव भी दे रहा है। मोदी तो हमारा खा रहा है। मोदी दे नहीं रहा है, 5 किलो राशन हम दे रहे हैं देश को। मोदी नहीं दे रहा है, ना उसके माता पिताजी दे रहे हैं, ना उसके ननिहाल से आया है। राहुल गांधी ननिहाल से लाते हैं ना, तो राहुल गांधी ननिहाल लाते होंगे, तुम्हारे पास होगी सूचना, वो भी ले आओ। लेकिन मोदी हमारा दिया खाता है, मोदी का दिया देश नहीं खाता। जितनी भी फौज बनाई है तुमने, जितने भी तुमने संस्थान बनाए हैं, ये सब हमारी रक्षा के लिए हैं, हमने बनाए हैं। तो ये हमारे नौकर हैं, ये हमारे खुदा नहीं, हमारे भगवान नहीं है। ये हमारे नौकर हैं। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस भी हमारा नौकर ही है, लोक सेवक। उसको तनख्वाह मिलती है, तनख्वाह कहाँ से आती है, उसका अंतिम स्रोत कौन है? हम हैं, भारत के लोग, हम देते हैं पैसा सीजीआई रोई को। और तुम उल जलूल फैसले करोगे, हमारी जुबान काट लोगे। हमारी रक्षा के लिए बैठा है, हमारा गुनाह थोड़ी है। और तुम कुछ भी कानून बना लो, कानून का जो स्रोत होता है, कानून की जड़ जो होती है आवाम होती है, और आवाम 50% से ज़्यादा तुम्हारे खिलाफ हमेशा रही है, आगे भी रहेगी। तुम लाख चोरी कर लो, लाख डकैती डाल लो, ये आवाम अपना मुस्तकबिल तय करने का हक तो रखते हैं। तुम कानून बदल के अपराध बढ़ा लोगे, कानून बदल के चोरी कर लोगे, चोरों को तुम संरक्षण दे दोगे, और 272 कुत्ते छोड़ दोगे जो आवाज उठाए। ऐसे आवाज नहीं होगी। राहुल गांधी के व्यक्तिगत छवि बनाने के भी मैं खिलाफ हूं, मुझे अच्छा नहीं लगता है। राहुल गांधी के पीछे हो कि नहीं, राहुल गांधी के पीछे हो कि नहीं। राहुल गांधी हमारे प्रतीक है। राहुल गांधी ने हमारे मन की बात की है कि हम राहुल गांधी को पसंद कर रहे हैं, आज जो कर रहा है वो सलाम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी गलती करता है तो राहुल गांधी कान भी हम खींचते हैं। बहुत पीड़ा होती है, लेकिन पीड़ा होने के कारण आप रोने बैठ जाओ, फिर तो इसका कोई इलाज नहीं है। आप तलवार निकाल लो, वो इलाज नहीं है। आपके पास जो अधिकार हैं उन अधिकारियों की जानकारी लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के 3-4 वकील, बड़े जांबाज वकील, वो भी जान पर खेल रहे हैं। और उसमें एक महमूद प्राचा का नाम मुझे याद आता है, 2-3-4 और लोग हैं बड़े शानदार।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, वो लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के 3-4 वकील लड़ रहे हैं हमारे लिए। और हम क्या करते हैं, हमने फेसबुक पे एक स्टेटस डाल दिया, देश से प्रेम करते हो तो लाइक कर दो, हम अपना स्टेटस बढ़ा रहे हैं। अरे मारो गोडे स्टेटस को, ये सब नहीं है। देश के सवाल बहुत बड़े हैं। देश एक देवेश्वर द्विवेदी, एक राहुल गांधी, एक नरेंद्र मोदी, एक इंदिरा गांधी, इनका मोहताज नहीं है। नरेंद्र मोदी आज है कल मर जाएगा, राहुल गांधी आज है कल मर जाएगा, मैं आज हूं कल मर जाऊंगा, देश नहीं मरेगा। और ऐसे विदूषक, ऐसे जोकर, ऐसे चोर हरामजादे 50 आएंगे और जाएंगे, जिनसे देश डरा हुआ है। कोई डरने की जरूरत नहीं है। नौकर है हमारा, पेड नौकर है, तनख्वाह देते हैं, डरो मत। और अपनी जेब से नहीं देता, साफ कर लो, अपनी जेब से नहीं, हमारा खाता है, हमारा ही लेके हमको दे रहा है, हमारा लेकर हमको दे रहा है। 80 करोड़ या 50 करोड़ जिनको 5 किलो राशन दे रहा है, मोदी नहीं दे रहा, हम दे रहे हैं। हमारा पेट काट कर दिया जा रहा है। अच्छी बात है, हमारे भाई बहन, हमारे साथी, हम में से वो है। तुम कैसे श्रेय ले सकते हो? तुमको हमने इसलिए नहीं रखा है कि पूरे देश को भिखमंगा बना दो और भिखारी बना कर लोगों को 5 किलो राशन दो। हमने तुमको इसलिए प्रधानमंत्री नहीं बनाया है। तुम्हें शर्म तो आएगी नहीं? तुम सिर्फ गाली देते हो, जब आईना तुम्हारी गाली का प्रतिबिंब दिखाता है तुम शर्मिंदा होते हो। आईने ने मेरी माँ को गाली दिया, आईना तोड़ते हो। गाली देना बंद कर दो, माँ को गाली नहीं मिलेगी। जो गाली दे रहा है वो तुम्हारा आईना है। दोस्तों, आज के लिए इतना काफी है। विषय और लंबा है, इस विषय पर एक एपिसोड और दूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।